बहुत कुछ कह दिया, वास्तव में इतना नहीं हो पाता है। और मैं तो कहूँगा कि प्रमुख जी ने जो आप लोगों को बताई और मिश्रा जी ने आपको बताई, लगभग उन्हीं चीज़ों का रिपीटिशन ही है। मैं तो वो आपने पूरी साइकोलॉजी और पूरी एजुकेशन सब कुछ बता दिया है। वास्तव में हम लोगों के यहाँ कहा ही जाता है, एक तो गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। और भारतीय संस्कृति की अगर हम लोग बात करेंगे तो भारतीय संस्कृति में गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा है, इसके ऊपर तो कुछ रह ही नहीं जाता। जब भगवान से ऊपर मान लिया गया तो उसके आगे क्या रह जाता, कुछ नहीं रह जाता। लेकिन कहीं कहीं अगर हम जब कार्य रूप में आते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जब उठते हैं, तो कहीं कहीं वाकई में ग्लानि भी महसूस होती है। वो शिक्षकों के हुई हो जाती है कि जो सम्मान हमारे ग्रंथों में कह दीजिए या हमारी संस्कृति में या हमारी फिलॉसफी में है, वो हमारे शिक्षकों को नहीं मिल पाता। मैं कहता हूँ कि अगर आज यूरोप या अगर हम ब्रिटिशर्स को कहें कि ब्रिटिशर्स ने अगर आधे विश्व पे राज किया, तो ऐसा नहीं कि वो हमारे से ज़्यादा ताकतवर थे। हमसे अगर हम 6 फुट के हैं तो वो 15 फुट के होते। कोई 15 फुट का मैंने तो नहीं देखा है, और सब लोगों के सामने भी है, पूरा इतिहास है, सारी फिल्म है, सब कुछ भी है। लेकिन फिर भी उनके पास कुछ तो था। और हम लोग इतिहास के माध्यम से सिर्फ इतना ही सीखते हैं कि हम किन कमियों के कारण हम पराजित हुए, और उन कमियों को जब हम देखते हैं तो कहीं न कहीं हमारी तकनीकी और हमारी शिक्षा ही वहाँ पे सामने नज़र आती है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसी तकनीकें थी जिनको चाहे पूर्व में कह दीजिए मुगल्स का राज रहा हो, चाहे अगर हम कहें मुस्लिम शासन रहा हो, चाहे आपका ब्रिटिशर्स का शासन हो, कहीं न कहीं हम अपनी शिक्षा में पीछे होते चले। अगर भारत को विश्व गुरु कहा गया और जिस समय कहा गया तो वास्तव में भारत से बड़ा कोई विश्व गुरु नहीं था, लेकिन हमारी शिक्षा कहीं न कहीं अवश्य ही प्रभावित हुई। कहीं तो हम लोगों में प्रतिबंधित भी कर दिया गया। अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें तो वैदिक पीरियड के बारे में तो यही कहा जाता है, एक बाप के 4 बेटे, और उसमें एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र। और यही हमारे शरीर के लिए कहा जाता है कि हमारे अंदर ही सब कुछ समाहित है। मुख हमारा और पेट हमारा और हमारे पैर हमारे, भुजाएं हमारे, इन्हीं में हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र समाहित हो जाता है। फिर भी हम बंधित हो जाते हैं। हम अपनी शिक्षाओं को भी बंधित कर देते हैं कि इनको 6 साल पे मिलेगी, इनको 8 साल पे मिलेगी, इनको 10 साल पे मिलेगी, और इनको तो मिलेगी ही नहीं, चाहे वो नारी हो और चाहे वो शूद्रों की स्थिति हो। और जिस समाज में शिक्षा नहीं होगी उस समाज में कभी व्यवस्था और वो समाज कभी विकसित हो ही नहीं सकता। अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करते हैं, हम यूरोप की बात करते हैं, आज यूरोप की यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, हम पढ़ने की बात करते हैं, हम अपनी शिक्षा की बात करते हैं, वास्तव में कहीं न कहीं वहाँ से सीखने की भी आवश्यकता होती है। तो आज भी वो अपनी शिक्षा पे सबसे अधिक महत्व देते हैं। वहाँ पे अन्य चीज़ों की बजाय अगर कुछ चीज़ें हो सकता है कि कुछ लोगों को उसमें निगेटिविटी नज़र आए, फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, क्रिश्चियनिटी में पहले अस्पताल खोलते हैं, उसके बाद वहाँ पे अपना चर्च बनाते हैं। और अगर हम दूसरी जगह विद्यालय खोलते हैं तो विद्यालय में ही चर्च बनाते हैं। तो जहाँ बच्चे को शिक्षा मिलेगी, जिस गार्जियन को स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी, जहाँ पे शिक्षा मिलेगी, तो आदमी तो धर्म है क्या। हमारा तो यही कहता है कि हर आत्मा में परमात्मा है। तो कहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कहाँ हिंदू मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन और फारसी ये जितने चलते हैं, कुछ नहीं रह जाता। यही हमारा धर्म भी कहता है। हमारा धर्म वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, एक आत्मा, एक परमात्मा की बात करता है। तो यही एक शिक्षा का अंग हो जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि विशेष रूप से जहाँ तक शिक्षक की बात है, वास्तव में शिक्षक राष्ट्र निर्माता है। माता पिता जन्मदाता होते हैं, निर्माण का दायित्व माता पिता का है ही नहीं, और माता पिता निर्माण कर भी नहीं पाते। अगर माता पिता निर्माण करते तो विद्यालय भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बच्चे को घर में ही सब कुछ हो जाता। तो माता पिता जन्मदाता हैं, लेकिन निर्माता शिक्षक है, और जो निर्माण करता है वो ज्यादा बड़ा होता है अपेक्षाकृत जन्मदाता से। तो इन बच्चों के प्रति वास्तव में अगर बच्चों को कहे और सबसे अगर महत्वपूर्ण अगर है, तो मैं हायर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन को महत्वपूर्ण नहीं मानता हूँ, जितनी महत्वपूर्ण हो जाती है प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा का शिक्षक हमारी हैं, हमारे जो हम देश की अगर हम अपनी शिक्षा नीति की भी बात करें, वहाँ भी बहुत सारी कमियां नजर आ जाती हैं।
कि होता क्या है कि अगर हम अपने यहाँ की बात करें और पब्लिक स्कूलों की बात करें, शिक्षक 2 क्लास 5, अब पढ़ा लो, 2 शिक्षक 5 क्लास को कैसे कवर करें। हाँ, 1947 में था, 1968 की आपकी पॉलिसी भी वही कर रही, 86 की पॉलिसी भी मल्टीग्रेड एजुकेशन की बात कर रही है कि अपनी ड्रॉबैक बता रही है, और आज भी हम वहीं पे टिके हुए। हाँ, वास्तव में हम लोगों ने कायाकल्प कर लिया। किस चीज़ का कायाकल्प किया? कायाकल्प के विद्यालय की बिल्डिंग में हमने टाइल लगा दी। मैंने बच्चों का कायाकल्प नहीं कर पाया। मैं नहीं सहमत हूँ उस कायाकल्प से, जहाँ तक कि मेरे बच्चों का कायाकल्प ना हो जाए। कायाकल्प की जरूरत बच्चों की है। वास्तव में वो हमारे ऋषि मुनि अच्छे थे जो कि विद्यालय में बैठ के और पेड़ों के नीचे भी बैठ के बच्चों का कायाकल्प करते थे। चाहे परशुराम जी की बात की जाए, चाहे चाणक्य की बात कही जाए, वास्तव में जो अभी उन्होंने कहा, प्रमुख जी ने कहा, वही है कि चाणक्य के साथ चंद्रगुप्त का नाम गिना जाता है, और बिना चाणक्य के चंद्रगुप्त नहीं, और बिना चंद्रगुप्त के चाणक्य नहीं। एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, अस्तित्व पे दोनों का साथ अस्तित्व जुड़ा हुआ है। तो वास्तव में जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा हो जाती है, कितना गिना जाता है, हमारे यहाँ गिन लिया जाता है कि साहब 30 बच्चे हों विद्यालय में, शिक्षक 1 मिलेगा, क्लास 5 चलेंगे, पढ़ा लो तो। और अगर हम पुरानी शिक्षा की बात करें, जिस हम शिक्षा की जैसे हमारा विश्व गुरु था, तो वास्तव में अगर हम संस्कृत एजुकेशन की बात करते हैं, जो हमारी संस्कृत की नीतियां थी, उस समय 8 बच्चों पे 1 शिक्षक होता था। और 8 बच्चों को प्राथमिक शिक्षा में अगर हम लेके चलें, 8 और 10 बच्चों से ज्यादा एक शिक्षक नहीं करा सकता। एक बच्चे को अगर वास्तव में सर्वोच्च शिक्षा देनी है, सर्वोत्कृष्ट शिक्षा देनी है, जिन हम टॉप पब्लिक स्कूल्स की बात करते हैं, उन टॉप पब्लिक स्कूल्स में भी 15 बच्चों पे 1 शिक्षक रखते हैं। और हम कहाँ से कंपैरिजन कर पाएंगे? हम कायाकल्प में लगे हैं, हम बिल्डिंग बनाने में लगे हैं, वहाँ दिखाने में लगे हैं दूसरी दुनिया को कि नहीं साहब मेरे स्कूल इतने अच्छे हो गए, मेरे स्कूल हो गए, मेरे बच्चे कितने अच्छे हुए, इस पे हम नहीं बढ़ पा रहे। और बच्चे हम सोचो कि आपके ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हो जाए, संभव नहीं। शिक्षक का स्थान कोई ले ही नहीं सकता। शिक्षक है, शिक्षक का स्थान कोई भी तकनीकी नहीं ले सकती है। हाँ, तकनीकी केवल शिक्षक का सहयोगी हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं कि तकनीकी शिक्षक की सहयोगी होती है। और आसानी से हम बहुत कुछ अपने बच्चों में, जिसको कहते हैं पेनिट्रेशन कह दीजिए, बढ़ाने के लिए कह दीजिए, उन्नति कह दीजिए, वो हम कर सकते हैं। तो वास्तव में सबसे अगर महत्वपूर्ण है तो वो प्राथमिक का शिक्षक है, उससे ज्यादा कठिन तपस्या नहीं होती है। वास्तव में अभी कहा भी, मैं आचार्य जी का मैं सुन रहा था, प्रमुख जी का, तो वास्तव में छोटे बच्चा होता है, कक्षा 1 में जब आया तो वास्तव में तो उसे ये भी नहीं मालूम कि वॉशरूम कहाँ जाना है और कहाँ जुकाम आ गया, क्या हो गया, और उस टीचर को वो भी संभालना होता है। और हम लोग कभी कभी रोते हैं कि शिक्षकों को वेतन बहुत मिल जा रहा है। अरे शिक्षकों को अगर वेतन नहीं मिलेगा तो वास्तव में पुलिस के कर्मचारी को वेतन दे दीजिए, एक राजस्व वालों को वेतन दे दीजिए, वहाँ उसकी उपयोगिता नहीं है। वेतन की उपयोगिता है तो शिक्षक की है, शिक्षक को ही मिलना चाहिए। लेकिन व्यक्ति को भी, शिक्षक को भी शिक्षक बनना पड़ेगा। शिक्षक वास्तव में, अगर बच्चा कह दीजिए, अभी आचार्य जी ने बताया कि माता पिता की बात नहीं मानता है, बात मानता है केवल शिक्षक की, कि मैम ने कहा है, आप हो सकता है उस लड़के बच्चे के माता पिता IAS ऑफिसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, लेकिन मैम हो सकता है कि पता चला इंटर ही पास हैं या BA ही पास हैं, और स्कूल से आने के बाद वो जब बच्चे को मैम ने जो बताया, अगर गलत भी बताया तो वो यही कहेगा नहीं मैम ने बताया है। मैंने कई बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि पता चला पिता ने उस पर करेक्शन कर दिया, गलत कर दिया था, बाद में बच्चा फिर काट के जो मैम ने बताया वही लिख लेता, भले ही गलत है। तो कितना बड़ा हमारे ऊपर, हम पे विश्वास करता है बच्चा, हमको भगवान के स्वरूप में मानता है। यही है, और क्या हम मानते हैं? यही है ना। शिक्षक को वास्तव में जो कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, वो वहाँ सत्यता है, उसको समझने की आवश्यकता है, और वो हमको भगवान मानता है, और हम बच्चे को एक सामान्य बालक मान के छोड़ देते हैं। ठीक है, मैं तो ड्यूटी कर रहा हूँ, वेतन मिल रहा है, वेतन की ड्यूटी कर रहा हूँ। यहाँ वेतन की ड्यूटी की आवश्यकता नहीं है। आपके कहते हैं एक बच्चे के लिए हम पता नहीं कितने डॉक्टरों के दरवाजे खटखटाते हैं कि मेरा बच्चा हो जाए, मेरा बेटा हो जाए, मेरी बेटी हो जाए, और शिक्षक के तो लाइफ में सैकड़ों और हजारों बच्चे हो जाते हैं। जो चीजें जन सामान्य धन से खरीद सकता है, वहाँ अगर अच्छा शिक्षक है, धन की आवश्यकता नहीं होगी, उसके दरवाजे पे स्वयं चल के आती है। जिंदगी में क्या है, मान सम्मान ही तो रहे। हम वास्तव में बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, इसलिए मैं इन चीज़ों कह रहा हूँ कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, कोई डाउट नहीं है, प्रॉपर्टी डीलिंग में अपना ज़्यादा समय लगाते हैं।
अपेक्षाकृत विद्यालय जाने में, विद्यालय में पढ़ाने में उनको शर्म महसूस होती है, उन्हें कष्ट महसूस होती है। और किसी नेता के पीछे दिन भर अगर घूमते रहें तो सवेरे 5 बजे निकलेंगे, रात के 10 बजे घर पहुंचेंगे, बड़ा खुश होंगे कि किसके पीछे घूम रहा हूँ। होते ना, हमारे शिक्षक नेता भी हैं और शिक्षक नेता के अलावा हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं इस प्रकार के, जो कि अपने साथ ऐसे लोगों को रखते हैं। ये भारतीय संस्कृति की होता है। वाकई में वो शिक्षक नहीं है, मैं उसको शिक्षक नहीं मानता। शिक्षक तो वही है जो अपने बच्चों के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है और बच्चों के लिए पूरी तरह से काम करता है। और वास्तव में उसको ऐसी कोई नहीं, बच्चों की जो दुआएं हैं जिनको कि हम लोग तोलते हैं ना, बहुत सारे तोलते हैं कि मंदिर गए थे और मंदिर जाने के बाद मुझे मिला क्या, कैश पेमेंट की वहाँ अपेक्षा नहीं होती है। वहाँ जो आपको विवेकशीलता मिलती है वो आपके विकास करती है। ये है मंदिर के साथ मिलने, तो यही इन बच्चों के साथ है। इन बच्चों की जो दुआएं मिलती हैं, किसी को हम दान देंगे तो वो तो उसकी अपेक्षा रही थी, उस अपेक्षा के अनुरूप है, वो इस चीज़ की सोच के चलता है। लेकिन अगर बच्चे को जो हम शिक्षा दान देते हैं उसके अंदर तो आज भी हम लोग याद करते हैं उन शिक्षक ने, वो शिक्षक तो आज नहीं रहे, वो शिक्षक तो संसार छोड़ के चले गए, फिर भी हम कहते हैं कि मेरे गुरुजी ने पढ़ाया था, आज इसलिए मैं इस लायक हूँ। वो नहीं रहे लेकिन फिर भी है। और वास्तव में एक शिक्षक की इतना बड़ा सौभाग्यशाली है जो कि जो करता है वो अगले जन्म तक लेके जाता है। कोई रेवेन्यू ऑफिसर, कोई पुलिस ऑफिसर है, रेवेन्यू जिसको हम आईएएस कहते हैं और पुलिस कहते हैं, आईपीएस कहते हैं, एसपी कहते हैं, उसके पास ऐसा कुछ नहीं होता है जो अगले जन्म में ले जाए। केवल शिक्षक के पास ही, शिक्षक क्या करता है, केवल पढ़ाता है और पढ़ता है। वो भी एक कमी हो जाती है, शिक्षक वाकई पढ़ना भी छोड़ चुका है, शिक्षक भी पढ़ना छोड़ चुका है। मैं बार बार कहूँ, बहुत इतना अच्छा आपको संबोधन दिया है प्रमुख जी ने, उससे अच्छा नहीं, आपको उनकी एक एक बात आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं इस चीज इसलिए कह रहा हूँ इस चीज को कि हमारे पास एक ऐसी चीज है जो कि हम अगले जन्म में ले जाते हैं। देखते ना, बहुत सारे आपके सामने उदाहरण होंगे, पुनर्जन्म के आते हैं। छोटे छोटे बच्चे, कभी अचानक डेथ हो जाती है, वो जन्म ले लेते हैं और वो जाके बताते हैं कि नहीं ये मेरी पत्नी थी, ये मेरे पिता थे, मेरी यहाँ पे डेथ हुई थी, मुझे इसने मारा था। तो क्या गया उसके साथ? कौन सी पत्नी गई, कौन सी उसकी प्रॉपर्टी गई, क्या लेके गया? कुछ नहीं लेके गया। लेकिन जो उसने पढ़ा था, जो उसकी बुद्धि थी, कहते ना बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो कि पता चला है तो 5 ही साल के, और विश्व के किसी भी कंट्री के आप पूछ लीजिए और पता चला उससे फिजिक्स भी पूछ लीजिए, उससे केमिस्ट्री भी आईआईटी की करा लीजिए, और बच्चा आईआईटी के नाम पे तो ऐसा भागता है, डरता है। लेकिन क्या लेके गया? केवल अपने साथ वो जो उसने ज्ञान प्राप्त किया, जो शिक्षा थी। इसलिए मैं कहता हूँ शिक्षक से ज्यादा सौभाग्यशाली इस जन्म में तो नहीं कोई हो सकता है। अगला जन्म जिसको कहाँ मिलेगा, कहाँ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो बात की बात। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हमको अपने आप को किताबों के साथ जोड़ना चाहिए। हमारी दोस्ती किताबों के साथ होनी चाहिए, हमको पढ़ना चाहिए। यदि हम पढ़ेंगे तो हम वाकई में उसी चीज को हम अगले जन्म तक लेके जाएंगे। और इन बच्चों के लिए हम पढ़ेंगे, इन बच्चों के लिए करेंगे, तो वास्तव में इन बच्चों को भी किससे ज्यादा क्या, शिक्षा दान से बड़ा क्या दान हो सकता है? शिक्षा, आपको कितनी भी प्रॉपर्टी दे दो, वहां से केवल दुर्गुण ही आएंगे। और यदि आपने शिक्षा दे दी तो प्रॉपर्टी तो उसके प्रॉपर्टी से था उसका रिश्ता ही नहीं रहता है कि पैसा आता रहेगा जाता रहेगा, उसके पास उसके साथ बहुत ज्यादा मोह नहीं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं काम क्रोध लोभ मोह, वास्तव में अगर आपने अच्छी शिक्षा प्राप्त करी, इन सारी चीजों से आप ऊपर उठ चुके होते हैं। लेकिन अगर शिक्षा नहीं प्राप्त की, कहीं से धन मिला तो हम यहाँ से जोड़े वहां जोड़े, इसको काटें और हम ये पत्थर लगाएं कि ये सोना खरीदें, वो चांदी खरीदें, इसी में अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं। तो शिक्षक से वास्तव में कोई सौभाग्यशाली नहीं है। इस पेशा जो मिला है आपको, यहाँ तो ठीक है धन तो आपको कम हो सकता है, लेकिन आपके साथ विवेक है, आपकी बुद्धि है, बहुत सारी चीजें आप बिना धन के भी खरीद सकते हैं। और बुद्धि अगर है तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो उस चीज पे कभी मैं नहीं कहूँगा कि किसी भी शिक्षक को, ठीक है ये सामाजिक परिस्थितियां हैं कि यहाँ पे धन वाले का सम्मान होता है, जिसके पास धन है और जिसके पास सत्ता है, और सत्ता सकारात्मकता नहीं, जिसके पास नकारात्मक सत्ता। कहते ना वो दुष्ट से सब लोग डरते हैं, भागते हैं, तो वो दुष्टता ही कहलाएगी कि पता चला हम अपने आप को दिखा रहे हैं। हम सकारात्मक होकर अगर किसी के साथ बात करते हैं, मिलते हैं, तो उसके साथ से भय दूर हो चुका होता है। लेकिन सकारात्मकता की बजाय नकारात्मकता ज्यादा रह जाती है। तो एक शिक्षक के रूप में वास्तव में जो आपका यहाँ पे सम्मेलन है, और आप अपने आप को सदैव किताबों से जोड़ो, पढ़ो अपने आप बच्चों के लिए। बच्चे तो वास्तव में भगवान के स्वरूप हैं, जो आपको बताया छोटी छोटी चीजें। आप अपने बच्चे से ज्यादा, आपका अपना बच्चा तो आपके साथ प्रॉपर्टी का विवाद खड़ा कर सकता है,
लेकिन जो स्कूल में पढ़ा है वह बच्चे को, अगर जिसको आपने अच्छी तरह प्यार से पढ़ाया है और आगे तक किया है, वो बच्चा अगर कहीं पता चल जाए मेरी मैम को प्रॉब्लम है, तो वो आपको अपनी माँ की समान ही आपको सम्मान दे देगा। लेकिन हाँ, उसके लिए हमको अपनी एक जैसी छवि कह दीजिए, इमेज कह दीजिए, अपने कृतित्व। हर बच्चा हमारे कार्य को पसंद देखता है। हम कहें कि नहीं ये काम नहीं करना चाहिए और हम स्वयं करते रहें तो बिल्कुल नहीं मानेगा। लेकिन यदि हम नहीं करेंगे, हम स्वयं हम जो करेंगे उसको वो अडॉप्ट करता, उसको वो लेके चलता है। तो वास्तव में शिक्षक का जीवन इतना आसान जीवन भी नहीं है। एक शिक्षक को एक आदर्श जीवन की बात कही जाती है, और वास्तव में एक आदर्श जीवन जीना इससे अच्छा हमारे लिए उपयोगी भी नहीं हो सकता है। तो हम लोगों को वाकई में उसमें जाना चाहिए, शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट मानते हुए शिक्षा के लिए काम करना चाहिए। भगवान का आशीर्वाद है, प्रभु पे सदैव विश्वास करिए। जितनी चीज़ें आचार्य जी ने बताई लगभग वही हैं, सारी फिलॉसफी, सारी साइकोलॉजी और सारी एजुकेशन के जो बिंदु थे वो आपको बताए हैं। मैं भी आपका लंबा समय नहीं लूँगा क्योंकि मुझे लग रहा लंच का भी टाइम हो रहा होगा, लेकिन फिर भी